नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज राजस्थान के 12 जिले के किशनगंज क्षेत्र के गांव लकड़ाई से एक खबर आई, जिसमें देखा जा रहा है, वीडियो के अंदर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जहां पर पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें औरतों, महिलाओं, पुरुषों, यानी ये औरत, महिला, पुरुष जो मैं बता रहा हूं, ये अध्यापक और अध्यापिकाएं थी और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल के, जिन पर पुलिस द्वारा बर्बरता की गई। लाठी चार्ज में महिला अध्यापिकाएं जो थी उनको भी नहीं बख्शा गया। इस प्रकार जब ये हम कई बार इस प्रकार के दृश्य देखते हैं, इस प्रकार के वीडियो देखते हैं अपने ही देश में, हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तानियों के द्वारा ही जब इस प्रकार का अत्याचार, जुल्म किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, टीयर गैस के शेल्स ड्रोन द्वारा आजकल गिराए जाने लगे हैं, तो हमें अंग्रेजों के शासनकाल की कहीं ना कहीं याद आ जाती है, उस याद को ताजा किया जाता है। हालांकि हम में से बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो चश्मदीद गवाह थे उस समय जिस प्रकार अंग्रेज अत्याचार करते थे। लेकिन जब उस प्रकार की अब वर्तमान के समय देश के अंदर घटनाएं घट रही हैं, तो हमें जो हमारे वो पुरखे हैं जो अभी तक बहुत कम संख्या में बचे हैं, वो जरूर, जो हम उनके मुंह से कहानियां सुनते हैं, जो अपनी आंखों देखी हार्ड बीती, यानी आप बीती कहानियां सुनते हैं, उनके साथ किस प्रकार अंग्रेज लोग किया करते थे, क्योंकि आजादी की मांग की जा रही थी। ये एक शाश्वत नियम है कि जो है आजाद लोग जो है आजाद पैदा होते हैं और उनके लिए पूरी दुनिया में कहीं कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ये सार्वभौम की जो परिभाषा देने वाला सबसे पहला भारत ही एक देश है जहाँ की संस्कृति और यहाँ के विद्वानों ने और प्राचीन काल से ही इसी प्रकार की हमने बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, इतिहास के अंदर भी, और आज के युग में भी स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों के अंदर भी ये बात पढ़ाई जाती है कि पूरा जो विश्व है, पूरा संसार है, एक ही परिवार है, हम उस पर परमपिता परमेश्वर की औलाद हैं। हमारे अंदर कोई भी ऊंच नीच या छोटापन, इस प्रकार की जो है छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आजादी के 75 वर्ष होने के बाद, जबकि देश के अंदर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र कहा जाता है, और यहाँ की जो प्रशासन है, जो भी अधिकारी हैं, नेतागण हैं, IPS हैं, IAS हैं, वो भी हमारे समाज के अंदर से ही चुने जाते हैं, जॉब करते हैं, और जो नेता लोग हैं, देश को संभालते हैं, देश को चला रहे हैं, शासन सत्ता जिनके हाथों में है, वो भी हम ही, यानी प्रजा ही उन्हें चुनकर इतनी ताकत बख्शती है, सत्ता सौंप देती है। लेकिन वहीं उन्हीं के आदेशों पर जब इस प्रकार की बर्बरता की जाती है आम नागरिकों पर, और वो नागरिक जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, और संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान है देश का, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है और संविधान के अनुसार ही देश चलता है। यहाँ किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अमुक धर्म को मानेंगे या अमुक देवी देवताओं को मानेंगे। ये खुद की हर आदमी हो या पुरुष, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो किसे माने और किसे ना माने, किस धर्म को माने, किस धर्म को ना माने, धर्म परिवर्तन कर सके या ना करे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। और ये मौलिक अधिकारों के भीतर ये सब चीजें आती, सब बातें हैं, और ये हम पढ़ते हैं, हमें 7 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू एवरीबॉडी, एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? जो दलित वर्ग है उनके साथ आए दिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, पावरफुल लोगों के द्वारा, सत्ताधारी पार्टियों द्वारा, सत्ताधारी बड़े ओहदों पर विराजमान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। ऐसा ही मामला ये जो है लकड़ाई गांव से आए, यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, वहां की एक अध्यापिका है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ये वाकया हुआ, ये घटना घटी। उस दिन इस अध्यापिका, जिसका नाम श्रीमती हेमलता बैरवा है, और वो दलित समाज से संबंध रखती है, और यहाँ जो पूजन अर्चना होती है माँ सरस्वती की, हाँ, सरस्वती माता
को जो सम्मान देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मानने वाले वो माने, जो नहीं मानते तो जबरन किसी पर ये इस प्रकार का ये आदेश थोपा नहीं जा सकता कि आप उसे माने ही माने। तो ये अध्यापिका है हेमलता बैरवा, उन्होंने इस गणतंत्र दिवस पर कहीं ना कहीं सरस्वती माँ की फोटो के स्थान पर सावित्रीबाई फूले का वहां फोटो रख दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। और यहाँ से इस विद्यालय के अंदर जो अध्यापिकाएं थी, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मतभेद हो गया। जो अध्यापक है कुछ वहां से गायब हो गए, उन्होंने जाकर गांव वालों को ये सारी जो है कहानी बता दी और कुछ ग्रामीण वहीं मौजूद थे, क्योंकि गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। इसी बात को लेकर ग्रामीणों और उस जो अध्यापिका है हेमलता बैरवा, उनके बीच तीखी नोक-झोंक होगी। पहले ये आप वीडियो देखें किस प्रकार उनकी आपस में नोक-झोंक होती है। और जो श्रीमती हेमलता बैरवा उन्होंने सरस्वती माँ की जगह सावित्रीबाई फूले को यहाँ शिक्षा की देवी बताया। उन्होंने ये कहा कि जो माँ सरस्वती है वो कैसे होगी शिक्षा की देवी। तो देखिए पहले वीडियो। मैंने किसने भगाया? मैंने किसी को भी नहीं भगाया। नहीं भगाया तो कर लो कार्यक्रम, करो कार्यक्रम। मत करने दो कार्यक्रम, नहीं करने दोगे तो तुम्हारे गांव का प्रोग्राम मत करने दो। गांव का कैसे नहीं है, बच्चों का प्रोग्राम है। बच्चों की देवी तो सरस्वती है। बच्चों की देवी तो देवी सरस्वती है। क्या होती थी क्या? इनको यहाँ से वहाँ चलो, परसों की मना तोड़ी क्या पढ़ गए, मास्टर बन गए। जगह पे बैठो और आराम से प्रोग्राम देखो। नहीं देखे प्रोग्राम बंद होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। नहीं पूजा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करनी पूजा, नहीं करनी पूजा करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है। दादागिरी है। बुला लो पत्रकार को, बुला लो पत्रकार को, बुला लो। ये मेरे ऊपर दादागिरी है क्या? बुला लो। हाँ सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो फिर बुला लो ना। दिया कुछ भी तो लगाती है। दिया से क्या मतलब है? हिंदू परंपरा याद नहीं है तुम्हें? आपको हिंदू परंपरा याद नहीं है? हिंदू से क्या मतलब है? हिंदुस्तान में रहे हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें? हिंदू क्या है यहाँ पे? सरस्वती विद्या की मूर्ति आप कह रहे हो सरस्वती क्या है? हिंदू का स्कूल है क्या? हिंदू का स्कूल है क्या? आप बता रहे हो हिंदू को नहीं जानते, हिंदू रीति रिवाज को नहीं जानते। विद्या की देवी सरस्वती बाई फूले। सरस्वती का लगाओ ना फिर। सावित्रीबाई फूले है विद्या की देवी। समझ गए ना? सरस्वतीबाई फूले उसका ही नाम है, सावित्रीबाई फूले का ही। एक टीचर हो जिसको आपत्ति, बाकी टीचरों को आपत्ति नहीं किसी को। वो बागे मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी भगाया उनको मैंने भगाया है क्या? ठीक है, रहने दो एक अधिकार कुछ भी नहीं कर रखा मैंने। मात्र यहाँ स्कूल में एक ही टीचर है और बाकी के सब टीचर और कहाँ है बाकी के टीचर? बताओ ना, मैं बताओ ना कहाँ है? कैसे लिए आपके अलावा टीचर कहाँ है बाकी के? यहाँ कहाँ गए टीचर? बताओ तो सही, कहाँ है टीचर? टीचर यही कहाँ है बताओ ना। किस बात की प्रॉब्लम थी जो वो यहाँ से गए? किस बात की प्रॉब्लम है जो यहाँ से गए हो? आप तो प्रॉब्लम बताओ, बाकी के टीचर कहाँ है? विद्यालय परिवार के यहाँ आके खड़े हो जाए। तो कहाँ गए? किस वजह से गए बाकी के टीचर यहाँ से? कहाँ गए? क्यों गए? तो बताओ ना। तो आप भी तो यही हो, तो आप भी तो यही हो, क्या बताओ? वो नहीं लगाई और पूजा अर्चना नहीं की उसकी। सरस्वती की मूर्ति न लगाए। मास्टर और सरस्वती की नहीं लगा रखी। आओ आप यहीं आओ, यहाँ आओ आप तो। सर ये गाँव वाले भी फोकट में दबाव बना रहे मेरे ऊपर यहाँ आके। सर आप बताओ ना, सरस्वती मैंने सावित्रीबाई फूले की रख रखी है, सरस्वती का शिक्षा उसमें क्या योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है?
आप यहाँ आके फोकट में हंगामा खड़ा कर रहे हो बिना काम के। हंगामा नहीं कर रहे, हंगामा तो आपने कर रहे हैं। मैंने क्या करा? मैं आप आ जाओ पहले तो। मेरे को दबाव बना रहे हो। क्यों रखी मूर्ति? कोई प्रॉब्लम आएगी तो दिखाएंगे हम। नहीं रखी तो नहीं रखी, क्या करोगे आप? नहीं रखी, मैंने नहीं रखी। क्या सिखा दोगे आप? सिखा दोगे, सिखा देंगे तो। फोकट में दबाव बना रहे हो मेरे ऊपर। कि जो ये देवी नहीं है और सावित्री भाई फुले, हाँ वो है, देखो शिक्षा की देवी नहीं है। हम इसकी सत्यता की जांच करवाएंगे और सत्यता होगी तो जो न्यायोचित। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखा, इसमें आपने देखा ग्रामीण है जो हेमलता के साथ उलझ रहे हैं और काफी दूर तक ये काफी समय तक लंबी बहस जिरा होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं हेमलता बैरवा के विरुद्ध जो डीओ है उनके पास ये शिकायत पहुंचती है और जांच के बाद उन्हें निलंबन का आदेश भी हो जाता है। और तो साथियों, आपने ये वीडियो देखा, इसमें आपने देखा ग्रामीण है जो हेमलता के साथ उलझ रहे हैं और काफी दूर तक ये काफी समय तक लंबी बहस जिरा होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं हेमलता बैरवा के विरुद्ध जो डीओ है उनके पास ये शिकायत पहुंचती है और जांच के बाद उन्हें निलंबन का आदेश भी हो जाता है। और उससे पहले यानी कि 24 फरवरी को शनिवार को वहां बच्चे, औरतें, शिक्षक और शिक्षिकाएं धरने पर बैठे थे कि वो उनके पक्ष में ये धरना दे रहे थे कि हेमलता बैरवा को क्यों निलंबित किया गया, उन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया गया, उन्हें बीकानेर एपीओ कर क्यों भेज दिया गया। यही नहीं, हेमलता बैरवा के साथ ही एक अकलीमा बेगम मुस्लिम शिक्षिका है और एक हेमराज मेघवाल अध्यापक है, उनको भी इसी प्रकार की किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें भी निलंबित कर दिया है, उन्हें भी एपीओ करके बीकानेर भेज दिया गया है। और इसी के विरोध इसके विरोध यहाँ जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जो इस विद्यालय के जो लकड़ाई गांव है, इस विद्यालय के अंदर जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ के बच्चे बच्चियां वो भी इस धरने के अंदर शामिल थे। वो भी यही मांग कर रहे थे कि जो हेमलता बैरवा है उसका यहाँ से उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया। उन्होंने मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के, जिनके आदेश के बाद उन्हें निलंबित किया गया है, और उन्होंने ये भी एक बड़ी बात कह दी मदन दिलावर ने, वो भी इसके अंदर अभी आप देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने भी कहा कि जांच के बाद अगर इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो ऐसे अध्यापक और अध्यापिकाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के अंतर्गत उन्होंने ये कार्रवाई की है और इसलिए पीयूष जो डीओ है वहां के 12 जिले के डीओ पीयूष कुमार शर्मा, और उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया और ये कार्रवाई उनके खिलाफ है की गई। और इसके विरोध में पूरे राजस्थान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ के जो अध्यापक अध्यापिका हैं उन्होंने धरने प्रदर्शन शुरू किए हैं। उन्होंने जो है अपने अपने उपखंड कार्यालय के अंदर या जिला कलेक्टर जो भी हैं उनको ज्ञापन सौंपे हैं कि ये जो कार्रवाई इसे रद्द किया जाए और उन्हें बहाल किया जाए और वहीं उन्हें वापस भेजा जाए लकड़ाई गांव के अंदर हेमलता बैरवा को। इस प्रकार की मांग है। और इसी क्रम में जो गढ़साना नई मंडी अनूपगढ़ जो नवनिर्मित जिला है, यहाँ की जो एक कस्बा है, तहसील है गढ़साना मंडी, यहाँ भी उपखंड अधिकारी को यहाँ के जो अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ के जो शिक्षक और शिक्षक हैं अध्यापक, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और उनमें है मैं नाम बताता हूं, संपत मेघवाल, अनूप लीडिया, बलकरण सिंह सहोता, सुनील गढ़वीर, पूर्ण रामबोध, नरपत गढ़वीर, राजेंद्र परिहार, राकेश कांवलिया, श्रवण राम, इन लोगों ने भी इसके विरोध में एक ज्ञापन सौंपा उपखंड अधिकारी को कि जो मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उनके पास ये मांग की गई है कि ये जो निलंबन ये कार्रवाई इसे रद्द किया जाए और उनको वापस उनकी जगह भेजा जाए जो हेमलता बैरवा है। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? अब 10 वर्ष से लगातार इस प्रकार की रोजमर्रा लोगों के कान पक गए इस प्रकार की बातें सुनते सुनते, और इस प्रकार के रोज रोज के वीडियो आते हैं जब कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। कहीं एक डॉक्टर रीतू सिंह है जो
दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत एक दौलतराम कॉलेज में वो थी प्रोफेसर पद पर, तो उन्हें भी निलंबित कर दिया, उन्हें भी निकाल दिया गया। उन पर भी उन्होंने भी 172-73 दिनों से वहां लगातार DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने धरना प्रदर्शन कर रखा है। और बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं जो उनका सहयोग कर रहे हैं, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें भी कई बार पुलिस ने डिटेन किया और फिर छोड़ दिया। एक महमूद प्राचा है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी उनका सहयोग किया, साथ दिया, समर्थन किया उनके आंदोलन को। और भी निहंग सिंह भी पंजाब से आए और उन्होंने भी डॉक्टर रितु सिंह का समर्थन किया। भानु प्रताप सिंह एक वरिष्ठ वकील हैं और जिन्होंने EVM को लेकर भी आंदोलन चला रखा है पूरे भारतवर्ष के अंदर। वो जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं EVM के विरुद्ध की ये EVM के द्वारा हेरा फेरी की जा रही है। जिस प्रकार ये ताजा मामला चंडीगढ़ मेयर चुनाव में साफ दिखाई दिया। बैलेट पेपर है, जो पीठासीन अधिकारी था वो अपने पेंसिल से उन्हें रद्द कर रहा है, खुद ही उन पर क्रॉस के निशान लगाकर एक तरफ रख रहा है। और जो है ये स्क्रीन पर बाहर खड़े लोग जो दर्शक थे वो देख रहे थे और वहां हो हल्ला हुआ। और उसके बाद ये अपील हाईकोर्ट चंडीगढ़ में पेश हुई, लेकिन उसके बाद वहां रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और वहां जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसे पुनः विजित बताया गया, निर्णय उनके पक्ष में किया गया। क्योंकि जो भाजपा के जो मतदाता थे, पार्षद थे, वो 14 ही थे और उनके 20 थे और उनको जबरन इस प्रकार हेरा फेरी से जिताया गया था, मनोज सोनकर जो भाजपा प्रत्याशी था। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो देश के अंदर आ रही हैं, तो ये बिल्कुल अंग्रेजों के शासनकाल की कहीं ना कहीं याद दिलाती हैं। ये तानाशाही जो है पूरे देश के अंदर जहां तहां देखने को मिल रही है और रोज रोज इस प्रकार की, ये नहीं कि ये कोई एक आध घटना, रोज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और जो भाजपा है उस पर ये आरोप लगाए हमेशा से लग रहे हैं, बहुत कई वर्षों से लगातार इस प्रकार। तो भाजपा जो है कानून को कुचल रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर जो है उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, ED का किया जा रहा है, CBI, दूसरी इनकम टैक्स वगैरह। तो ये जो विपक्ष है वो इन पर अक्सर रोजाना जो है आरोप लगाता है और इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बुलडोजर की राजनीति चल रही है और जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो है नफरत की राजनीति की जा रही है। हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए बहुत सारे कांड किए जाते हैं और उकसाया जाता है, लोगों को लड़ाया जाता है। इस प्रकार की जो घटनाएं आम हो चुकी हैं। तो अब जो विशेषज्ञ हैं इन चीजों पर विचार विमर्श करते हैं, गहनता से सोचते हैं, तो वो भी बहुत ही चिंतित हैं इस प्रकार के हिंदुस्तान के हालात देखकर। तो साथियों, ये आप अब देखें, वहां जो लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा और शिक्षक और शिक्षिकाओं पर बेरहमी से उनकी पिटाई की गई, किसी को नहीं बख्शा गया। वहां कोई महिला पुलिसकर्मी वहां उस समय मौजूद नहीं थी और जो पुरुष थे, कांस्टेबल थे, उन्होंने पूरी तरह से ये अत्याचार किया, बर्बरता से पिटाई की। तो ये देखिए वीडियो। मारा जा रहा है महिलाओं को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, महिलाओं को मार रहे हैं, लेडीज 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 को लेडीज है, लेडीज पुलिस नहीं है यहाँ पे एक भी। लेडीज पुलिस, लेडीज हाथ उठा रहे हो तुम लेडीज पे। लगड़े उठा लो, सब उठा लो, लट उठा लो, लगाओ 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 लट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारी मैडम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मैडम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी
तो साथियों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट पिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।